हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन और एनिमल में रिप्रोडक्शन दोनों टॉपिक से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों टॉपिक करेंगे। और आज हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम बताएंगे। और ये क्लास आपको 6 to 8 एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जिसमें कि थ्योरी आपको मिलेगी। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और आज का जो सेशन है ये बायोलॉजी पे बेस्ड है, टॉपिक रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल हम आज के टॉपिक में करने वाले हैं। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन क्या होता है, और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और जितने भी टाइप के होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और प्रोसेस क्या होता है, सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और इस सीटेट में वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो आपके कांटेक्ट में हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के, और साइंस और मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बाकी सब्जेक्ट तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन या जनन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? पहले से उपस्थित जीव से नए जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है, या फिर प्रजनन कहलाता है, या फिर रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक। रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये हो गई रिप्रोडक्शन की बात कि रिप्रोडक्शन को कहते क्या हैं। अब भाई बात ये है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन होते हैं 2 टाइप के। ये होते हैं रिप्रोडक्शन is of 2 टाइप। पहला क्या होगा? पहला होगा, 2 टाइप के होंगे। तो पहला होगा लैंगिक प्रजनन, जिसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये होगा अलैंगिक प्रजनन, जिसे बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं बेसिकली इसमें। तो असेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट। इसमें डबल या फिर 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो संतान होता है वो क्या होता है? वो पेरेंट की भांति ही होता है। इसमें संतान माता पिता के समान होता है। इसमें संतान माता पिता की भांति नहीं होता, इसमें जाइगोट की गैमेट्स यानी कि युग्मक बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये क्या होता है। युग्मक की आवश्यकता नहीं होती,
ठीक है, ये पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक, इसमें युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट पहला हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट देखेंगे कि ये जो होता है लैंगिक प्रजनन जो होता है ये अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी कि ये निम्न प्रजाति में होता है, ये उच्च प्रजाति के जंतुओं में होता है। उच्च प्रजाति के जंतु जैसे में एग्जाम्पल में देखेंगे ह्यूमन यानी कि मानव, गधा हो गया, गधा, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म के जो जंतु हैं वो क्या कहलाएंगे, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो गया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा, यीस्ट हो गया। ठीक है, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म के जंतु हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में हम क्लियर समझ गए कि क्या होता है। अब इसमें हमें एक और चीज मिली है, गैमेट। तो ये समझेंगे कि गैमेट क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं। अब देखेंगे कि गैमेट क्या होते हैं। गैमेट यानी कि युग्मक, वे सेल, वह कोशिका जो लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, गैमेट कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। अब हमें पता हो गया कि ये युग्मक कहलाते हैं, लेकिन युग्मक भी 2 टाइप के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जो गैमेट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेल गैमेट यानी कि, और यहाँ पे लिखेंगे नर युग्मक, यहाँ पे लिखेंगे फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बढ़ेगा। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। मेल गैमेट को बोलते हैं शुक्राणु
यानी कि स्पर्म। फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम, यानी कि एग, या फिर इसे बोलते हैं अंडाणु या डिंब। ठीक, जब ये दोनों मिलते हैं क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। यहां से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा जिसे बोलते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट यानी कि युग्मनज। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, जिसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। इसे अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे फिगर के थ्रू, कोशिकीय फिगर के थ्रू समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक, जाइगोट से फिर सिंगल सेल से फिर बहुत सारे सेल बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल बनते हैं और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। फिर एम्ब्रियो के बाद जब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, दिखाई पड़ रहा है या फिर, हाँ दिखाई पड़ रहा है। एम्ब्रियो के बाद फिर जब बॉडी पार्ट बनते हैं, बॉडी पार्ट बन जाता है तो फिर क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है गर्भ। गर्भ बन जाता है जिसे यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस बोलते हैं, यानी कि गर्भ बोलते हैं, और यहाँ पे शिशु का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, शिशु का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम फिर से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में क्या प्रक्रिया होती है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है। तो ऑप्शन में दे देगा कि पहले युग्मनज होगा, फिर गर्भ बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर उसके बाद निषेचन होगा, या फिर ऑप्शन में दे देगा पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, फिर ऑप्शन में पहले एक आध ठो दे देगा ये, ऐसे करके सीरीज इधर उधर करके देगा और हमें चूज करना होगा कि कौन सी सीरीज सही है। तो ये अगर सीरीज हमें पता होगा तो हम अच्छे से कर देंगे कि क्या आंसर राइट होगा। तो इस सीरीज को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि क्या सीरीज होगी। तो सीरीज को लिखने के लिए पहले इसको मिटाना होगा। ठीक है, तो सीरीज को लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मक का बनना। यहाँ पे लिखेंगे युग्मक का बनना। युग्मक बनेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, युग्मक बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलेंगे जिसे, निषेचन होगा। मेल स्पर्म का फीमेल ओवम से मिलने पर क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है। ठीक, ये होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट होगा। जाइगोट यानी कि युग्मनज बनेंगे। युग्मनज बनेंगे यानी कि यहाँ पे बनेगा एक सिंगल सेल। सिंगल सेल से फिर बहुत सारे सेल्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, इसे बोलेंगे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ठीक। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो के बाद जब बॉडी पार्ट बन जाएंगे, बॉडी पार्ट बन जाएंगे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा यहाँ पे फ्यूटस यानी कि गर्भ। ठीक है, और गर्भ बनने के बाद क्या होगा, शिशु का, यहाँ पे शिशु का निर्माण हो जाएगा। शिशु का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया प्रोसेस किस चीज का, लैंगिक प्रजनन का इन एनिमल या फिर ह्यूमन। ठीक, तो ये प्रोसेस पता हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजेशन में भी क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो चीज समझेंगे। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य, और एक होता है इंटरनल यानी कि आंतरिक। बाह्य फर्टिलाइजेशन जो होता है, बाह्य फर्टिलाइजेशन वो होता है जो मादा के शरीर से बाहर होता है। और इंटरनल जो होता है ये मादा के शरीर से शरीर के अंदर होता है, अंदर होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखें तो जो आपके जलीय जीव हैं, जलीय जीव में जैसे आपका आ गया मछली, स्टारफिश, मेंढक। ठीक, आंतरिक जो मादा के शरीर के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, इसके एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे ह्यूमन यानी कि मानव, गधा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिप्रोडक्शन एक बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने को। यहाँ पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये ताकि आपका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, आपको पेपर 2 में 6 से 8 तक ही पढ़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपका टाइम भी चला जाएगा और आपका क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। कहने को तो 6 to 8 का ही है, बट इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं जो कि आगे तक भी काम आती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे टॉपिक को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितना, चाहे कोई हार्ड हो चाहे इजी हो, सबको प्रायोरिटी देनी है। अगर हार्ड है तो ज्यादा टाइम दीजिए, इजी लगता है थोड़ा कम टाइम दीजिए। तो
रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में जा करके आप देखेंगे सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं क्लास 1 से लेकर के अब तक का सीरीज से। तो सीरीज से अगर देखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी हमने कराए हुए हैं। जहां भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।